हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो अपडेट है वो बताऊंगी। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया, लेकिन भर्तियां कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। तो बात ये निकल के आ रही थी कि अभी तक आयोग नहीं बना है तो भर्तियां कौन कराएगा, यानी परीक्षाएं कौन लेगा। लेकिन आयोग बन गया, चुनाव था, तो सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव तक आपको एक वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ना तो चुनाव होगा, टाइम पे करवा लेंगे, लेकिन वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं होना है। जब बात भर्ती की आती है, यानी वैकेंसी की आती है, तो कह दिया जाता है कि अनुपात बराबर है। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक शिक्षक से पूरा विद्यालय चल रहा है, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी आपको सारी अपडेट यहाँ से मिलती रहेंगी। बाकी हम लोग सीटेट की भी क्लासेस कर रहे हैं, तो बीएड एंड डीएलएड वाले जो हैं उनके लिए भी, क्योंकि बीएड एंड डीएलएड हर साल हो रहा है, लाखों में ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो रहे हैं, लेकिन वैकेंसी कहीं भी नहीं है। तो ये जो बीएड एंड डीएलएड कर रहे हैं, ये जितने भी स्टूडेंट हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो सब कहाँ जाएंगे आखिर? ये कब तक ऐसा होगा? क्योंकि 5 साल हो गए हैं, वैकेंसियां कहीं भी देखने को नहीं मिली। 2018 में आई भी थी, टीजीटी और पीजीटी की फॉर्म अप्लाई कर दिए गए, लेकिन कोई पेपर नहीं हुआ। और अभी तक उसका कोई ये नहीं है कि कब ये पेपर करवाएंगे, क्योंकि अब चुनाव है, आचार संहिता लागू हो गई, अब ये पेपर नहीं होगा। अब इसकी वजह से डिले हो जाएगा। चुनाव के बाद अगर ये करवाएंगे भी, तो जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो ये करवाएंगे। उसके बाद अगर वैकेंसी आएंगी तो आएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। 291, ये जो डाटा आपको मैं दिखा रही हूँ हरदोई जिले का है। सभी जिले से इसके पहले लखनऊ का आउट हुआ था कि लखनऊ में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, कितने वहाँ पे शिक्षक हैं। अब ये जो आया है हरदोई जिले का आया है। तो हरदोई जिले में 291 विद्यालयों में सिर्फ एक एक शिक्षक है। यानी मान के चलिए आप, ऐसे इतने विद्यालय हैं जहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ा लेगा? क्योंकि अगर प्राइमरी की बात करें तो 1 से लेके 5 तक क्लासेस होती हैं। 1 से 5 तक की क्लास में बच्चे होंगे, तो एक शिक्षक सिर्फ संभाल रहा है। और बात यहाँ पे जब आती है वैकेंसी की, तो कह दिया जाता है अनुपात बराबर है। कहाँ से अनुपात बराबर है? देख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है। परिषदीय विद्यालयों का नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन जनपद में ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जहां एक भी सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक की तैनाती नहीं है। यानी सत्र शुरू हो चुका है, एडमिशन ओपन है, एडमिशन बच्चे करवा भी रहे हैं, लेकिन शिक्षक वहां पे सिर्फ एक है या फिर एक भी नहीं है। क्योंकि ये कंबाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं या फिर बहुत से ऐसी जगह जहाँ पे 1 से लेके 5 तक स्कूल है। प्राइमरी का भी है, उच्च प्राइमरी का भी है, 6 to 8 का भी है। तो जो ये टीचर होते हैं एक दूसरे से कंबाइंड कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल बंद ना हो, इसकी वजह से वो वहां भी चले जाते हैं कभी कभी स्कूल देखने। ठीक है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय भी हैं जहां सिर्फ एक ही सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक की तैनाती है। जनपद में कुल 3,446 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें से 2,419 प्राथमिक विद्यालय हैं, 628 जूनियर हाई स्कूल के हैं, और 407 सिविलिंग जो है वो विद्यालय हैं। तो सिविलियन जो विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों को कहते हैं जहां कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई होती है। ठीक है, जहाँ पे 1 से कक्षा 8 की पढ़ाई की जाती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को आपस में मिला दिया जाता है। यानी जब शिक्षक ही नहीं है तो 1 से लेकर के 8th तक सभी बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है और एक ही टीचर पढ़ाता है। क्योंकि उनकी तो जॉब लगी है, उनको मजबूरन पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो 10 बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाएं। उनकी सैलरी टाइम पे आनी है, बच्चे पढ़ें या उनके भविष्य के साथ कुछ भी कोई भी खिलवाड़ हो, उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि टीचर क्या करे, टीचर मजबूर है। ठीक है, लेकिन वैकेंसी नहीं देनी है। जब भी देखो अनुपात बराबर आ जाता है। जनपद के परिषदीय विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है इतनी है, 4 लाख के ऊपर है। जनपद में 44 परिषदीय विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक की तैनाती नहीं है। यानी 44 ऐसे विद्यालय हैं हरदोई जिले में जहां भी एक भी शिक्षक नहीं है। तो आप मान के चलिए जितने ये बच्चे हैं जिनका भविष्य है भारत का, उनके हाथों में उनकी जब शिक्षा ही उनको नहीं दी जाएगी तो कहाँ भारत विकास करेगा? ठीक है, ये डाटा पूरा हरदोई का है। आगे देख लेते हैं। अब बिना शिक्षकों के विद्यालय में पढ़ाई कैसे हो रही है, इसका अंदाजा सहजता से लगा सकते हैं। इसी तरह
291 परिषदीय विद्यालय में एक एक शिक्षक की तैनाती है। मतलब इतने जो शिक्षक हैं, इतने विद्यालय हैं, उसमें एक एक शिक्षक है। एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा है। ठीक है, केस 1 में देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय भैंसरी में 49 मतलब 69 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं है। मान के चलिए कि मतलब इतने विद्यार्थियों का इतना एडमिशन है, लेकिन शिक्षक वहां पे एक भी नहीं है। मतलब बच्चे जाते हैं, आराम से बैठते हैं, खाते हैं, क्योंकि बहुत से गरीब, मतलब हर परिवार तो रिच नहीं है कि हर बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाया जा सके। तो बच्चे, मतलब हर पेरेंट्स ये सोचता है कि गवर्नमेंट में हम करवा देते हैं, क्योंकि टीचर अच्छे होते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होगी, नहीं तो मेरे बच्चे का मतलब ड्रेस वगैरह भी ये मिल जाएगा और खाने को भी मिलेगा। एडमिशन तो करा दिया गया, पर वहां पे कोई शिक्षक नहीं है जो पढ़ा सके बच्चों को। ठीक है, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, उछल कूद करते हैं और फिर मिड डे मील खाकर घर चले आते हैं। यानी जब वहां पे टीचर ही नहीं तो पढ़ाएगा कौन? आराम से बच्चे खेलते कूदते हैं, अपना खाते हैं और घर चले आते हैं। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं केस 2 में क्या है। उच्च प्राथमिक विद्यालय तेलियानी में 46 विद्यार्थी हैं। मतलब इतने विद्यार्थी हैं इस विद्यालय में भी कोई सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक नहीं है। यहाँ भी बच्चे आते हैं और औपचारिकता पूरी कर वापस घर चले जाते हैं, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? बच्चे आते हैं, बच्चे अपना खेलते कूदते हैं, क्योंकि खाना बनाने वाली जो लगी होती है वो अपना खाना दे देती है, बच्चे खा लेते हैं, फिर मौज करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ये है भारत का भविष्य। यानी बच्चे इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इस सरकार में। ठीक है, आगे देखते हैं। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती शासक स्तर से होती है। स्कूलों में ताला न पड़ने, इसीलिए संबंधित विद्यालयों के पास स्थित दूसरे विद्यालय के सहायक अध्यापकों की ड्यूटी लगाकर विद्यालयों का संचालन कराया जा रहा है। मतलब ताला ना लग जाए इस डर से जो पास के स्कूल होते हैं, यानी 6 to 8 के होते हैं या फिर 1 to 5 के जो टीचर होते हैं, वो कभी कभी वहां पे देख आते हैं, यानी चेक करने चले जाते हैं कि हाँ स्कूल में बच्चे आ रहे हैं। रजिस्टर वगैरह भी बनाना ही होता है, प्रेजेंट ही लगानी होती होगी, तो वो जाते होंगे, अपना लगा देते होंगे, फिर अपने स्कूल वापस आ जाते हैं, इसकी वजह से कि विद्यालय में कहीं ताला ना लग जाए। ठीक है, तो ये स्थिति है हरदोई की। बात जब वैकेंसी की आती है तो कह दिया जाता है कि अनुपात बराबर है। अगर अनुपात बराबर है तो ये बच्चे क्या स्कूल जाके अपने आप से पढ़ लेंगे? इनको टीचर की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। 44 परिषदीय विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। ये ऐसे बच्चे आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, आराम से खाएंगे खेलेंगे और घर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 साल से वैकेंसियां आई नहीं है और रिटायरमेंट हो रहे हैं। भाई जब भर्तियां आई नहीं है, ये तो है नहीं कि किसी की उम्र नहीं बढ़ रही है, उम्र बराबर बढ़ रही है, तो रिटायरमेंट तो ऑब्वियसली बात है हो रही होगी, लेकिन वैकेंसियां नहीं करनी, मतलब नई भर्तियां नहीं होंगी, रिटायरमेंट होता रहेगा, तो कहाँ से शिक्षक पूर्ण होंगे? नवगठित शिक्षक सेवा चयन आयोग की पहल नहीं, यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका था, बना, उम्मीद ये की जा रही थी कि जो काम है बहुत ज्यादा तेजी से किया जा रहा था आयोग बनने में, तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि चुनाव के दौरान एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी यूपी में, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आयोग तो बन गया, लेकिन आयोग बन गया, अधिकारी मौज कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इससे जो रिलेटेड अपडेट है वो देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की तैनाती करके उसे सक्रिय कर दिया गया था, यानी सदस्यों का चुनाव हो गया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया, उसमें 12 सदस्य भी तैनात कर दिए गए, ये काम सक्रिय हुआ। सभी सदस्यों ने मुख्यालय प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। ठीक है, इसके गठन के बाद आयोग की वेबसाइट बनाने का काम होना था। इसकी अभी तक पहल नहीं हो गई, क्योंकि सभी काम ऑनलाइन होने हैं, तो जब तक वेबसाइट ही नहीं बनाई जाएगी, ना ये नोटिस जारी करेंगे, ना ये कोई डाटा लेंगे, ना कोई इंफॉर्मेशन आएगी कि कब तक वैकेंसियां आएंगी। आयोग के सभी काम ऑनलाइन होने हैं तभी, क्योंकि वेबसाइट जब बनेगी तभी काम स्टार्ट होगा, लेकिन वेबसाइट कोई अभी तक नहीं बन पाई है। नए आयोग के गठन के साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है की वेबसाइट आयोग लेने के बाद आगे की प्रक्रिया ठप है। नए आयोग से इनकी भर्तियां होंगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग गठन जो है होने के बाद से निलंबित, मतलब जो लंबित भर्तियों का काम था वो शुरू हो जाएगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो करवा लेंगे, उसके बाद एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन आयोग बन चुका है, कोई काम नहीं हो रहा, ना तो वेबसाइट बन रही है, ना कोई डाटा आ रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन निकल के आ रही, ना तो कोई बैठक हो रही है।
ठीक है, ये है काम चल रहा है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। भर्ती से जुड़ी सूचनाएं वेबसाइट के जरिए दी जाएंगी, यानी जो भर्ती से रिलेटेड अपडेट आएगा वो आपको वेबसाइट के जरिए ही मिलेगा, लेकिन अभी तक वेबसाइट ही नहीं बनी है। अध्यक्ष का चुनाव न होने पर उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। पिछले दिनों उच्च शिक्षा के विशेष सचिव ने आयोग परिसर में सदस्यों के साथ बैठक की थी। तब आश्वासन दिया था कि सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, वित्त नियंत्रक आदि पदों पर अफसरों की तैनाती होगी, लेकिन यह भी अब सभी पर रिक्त है, यानी अभी कुछ नहीं हो रहा, कहीं पे कोई भर्ती नहीं हो रही है। आयोग बन चुका है, जब बैठक नहीं हो रही, वेबसाइट ही नहीं बनाएगी, जब तक वेबसाइट नहीं बनाई जाएगी तब तक कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं होगी, तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। बस यही है कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। जब वैकेंसी की बात आती है तो अनुपात बराबर हो जाता है, क्योंकि जब तक हमको लगेगा नहीं कि इसकी हमको जरूरत है तब तक हम उस पर कोई काम करेंगे नहीं। और गवर्नमेंट को लगता है कि वैकेंसियां नहीं निकाली जाएं क्योंकि अनुपात उनको बराबर लग रहा है, जो ये इतने शिक्षक हैं वो मैनेज कर ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अपना इंतजार करिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बाकी ये हरदोई जिले का डाटा था पूरा कि वहां पे ये स्थित है शिक्षा को लेकर के। बहुत से ऐसे मतलब स्कूल हैं, 44 ऐसे स्कूल हैं वहां पे जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, और बच्चे आते हैं, खाते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं घर वापस। तो ये हरदोई का ऐसे ही करके सारे जिले का डाटा निकल के आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। इसके पहले आपको लखनऊ का देखा होगा, अब ये हरदोई का आया है। तो अगर और भी ऐसे आते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी अगर इस शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ करता है इस पे, अगर उसको लगता है कि हमको भारत का भविष्य सुधारना चाहिए यूपी का, तो वो कुछ करेगा, या इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी आप लोग यही है कि अपनी तैयारी करिए। बाकी बीपीएससी फोर्थ का जो है, बीपीएससी फोर्थ आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, तो आप उसकी तैयारी करिए, या फिर टीआरई 3 में जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने भी पेपर दिया था आप उसकी तैयारी करिए, क्योंकि उसका भी चुनाव मतलब जो आपका एग्जाम है वो जून में देखने को मिल जाएगा, आप वहां पे अप्लाई करिए। बाकी सीटेड वाले जो हैं, सीटेड जुलाई वाले, उनके लिए बस यही है, बीपीएससी टीआरई 4 में मौका अच्छा खासा आपको मिलेगा, आप वहां पे अप्लाई जरूर करिएगा और सीटेड क्लियर कर लीजिए बस, क्योंकि वैकेंसी और कहीं देखने को नहीं मिल रही है। यूपी में अगर वैकेंसी आएंगी तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल की बात है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। जब भी बात आती है वैकेंसी की तो कह दिया जाता है अनुपात बराबर, तो अगर अनुपात बराबर है तो ये कहाँ से ऐसे हैं विद्यालय जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचनी चाहिए। हर कैंडिडेट इतनी मेहनत से बीएड एंड डीएलएड करता है, क्योंकि इसकी फीस भी लाखों में जाती है, और लाखों में हर साल जो स्टूडेंट है वो पास होते हैं, लेकिन सिर्फ पास करके डिग्रियां हासिल करके बैठना है, कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं निकालनी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। बाकी सीटेट की क्लास 3 बजे आपको मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।